स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो यदि आप क्लास 12th के छात्र हैं और आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा साहित्यिक हिंदी है, यदि आपने सामान्य हिंदी विषय को चुना है या फिर आपने साहित्यिक हिंदी विषय को चुना है, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्र का स्वरूप, जो कि आपका हिंदी गद्य खंड का पहला पाठ है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और इस पाठ का जो पहला गद्यांश है और जो गद्यांश आधारित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी सॉल्व करा दिया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इस पाठ का जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीसरा गद्यांश, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख पाएंगे जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य में प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। और इस गद्यांश के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे 10 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 ही प्रश्न पूछे जाएंगे गद्यांश आधारित। आपसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। 5 गुणे 2 यानी 10 नंबर आपको मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो पहला प्रश्न तो आपको स्मरण रखना है, याद रखना है कि जो गद्यांश है किस पाठ से है और पाठ के लेखक कौन हैं, और जो बाकी के 4 प्रश्न होंगे उन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश के अंतर्गत ही देखने को मिल जाएगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जो इसी पाठ का रिलेटेड वीडियो है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आप इन गद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर आसानी से गद्यांश में ही ढूंढ सकते हैं। और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं इस गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर आप कैसे देखें गद्यांश के अंतर्गत। तो यहां पर पहला प्रश्न है, जन का प्रवाह किस तरह होता है। जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो यहां पर आपको इसका उत्तर कैसे लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि जन का प्रवाह अनंत होता है। गद्यांश के शुरुआत में ही पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इस तरीके से आपको लिख देना है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। और प्रश्न में था कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, तो जन का प्रवाह अनंत होता है। और दूसरा प्रश्न क्या है गद्यांश का, यहाँ पर पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो आपको इस तरीके से उत्तर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप। और इस पाठ के लेखक कौन हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से लिख देना है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक कौन हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और अगला है यहाँ पर प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश के अंतर्गत यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य में प्राप्त किया है, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतना अंश रेखांकित है और इसी की आपको व्याख्या करनी है। तो जो भी गद्यांश होगा उसमें जितना भी अंश रेखांकित होगा
उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। और व्याख्या में आपको कुछ बढ़ा के शब्दों को लिखना होता है, यानी इसको हम थोड़ा और विस्तार से लिखें, वही व्याख्या होती है। तो इस तरीके से हेडिंग डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या। और व्याख्या क्या हो जाएगी कि प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है तथा उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और उसमें अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है, और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य स्थापित किया हुआ है तथा विभिन्न दृष्टियों से एक रूपता बनाई हुई है। जब तक राष्ट्र रहेगा और राष्ट्र की प्रगति होती रहेगी, तभी तक राष्ट्रीय जन जीवन रहेगा। तो इस तरीके से आपको व्याख्या विस्तार से लिख देनी है। गद्यांश का अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर चौथा प्रश्न, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर गद्यांश में ही लिखा है कि जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या है, अमर है। इस तरीके से आपको गद्यांश के अंतर्गत ही प्रश्नों का उत्तर देखने को मिल जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। घाटों का निर्माण का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पर घाटों का निर्माण का आशय मनुष्य जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के लिए पद चिन्ह छोड़ना है। इस तरीके से आप इस प्रश्न का भी आसानी से उत्तर लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि गद्यांश आधारित 5 प्रश्नों का उत्तर आप ट्रिक के साथ कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से आपको प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं, और यहाँ पर आपको हिंदी गद्य खंड, हिंदी पद्य खंड तथा हिंदी व्याकरण खंड से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, जो 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप वीडियो को शेयर करें और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जय हिंद।